जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में एक आदेश आया है। उस आदेश के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में है ये आदेश, जो कि आनंद कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए है। और ये आदेश दिनांक 27 जून 2025 का है। इस विषय से संबंधित इनका पत्र संख्या है प्राइमरी EECE एजुकेटर 1695202526 दिनांक 9/6/24, यानी कि पिछले वर्ष जून का है। इसका संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 25-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासन आदेश निर्गत किए गए हैं। इसमें वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ECC एजुकेटर की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु 11,360,448 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस स्वीकृति के क्रम में 8,800 विद्यालयों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। उक्त मानव संसाधन ECCE एजुकेटर के रूप में संबंधित विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्र को विद्यालय की बाल वाटिका के रूप में विकसित करने एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। ECC एजुकेटर संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध किए जाएंगे। को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु मानव संसाधन हेतु प्रस्ताव पर जो दिशा निर्देश है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षण प्रक्रिया, मानव संसाधन आदि से संबंधित बिंदुओं के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। दूसरा, प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में पूरे 75 जनपदों में 8,800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु प्रति केंद्र एक ECC एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जिसका मानदेय 10,313 रुपये प्रति माह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाएगा। यानी कि 11 माह के लिए होगी ये नियुक्तियाँ, जिसके लिए जो अहर्ताएँ हैं वो निम्न हैं। पहला है पद का नाम ECCE एजुकेटर। दूसरा है पदों की संख्या 8,800। नियुक्ति स्थान है 75 जनपद अवस्थित को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 8,800 विद्यालय। नियुक्ति का प्रकार है संविदा। संविदा अवधि है अधिकतम 11 माह और मानदेय है 10,313 रुपये प्रति माह, जो कि PF और ESI सहित है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता है जो कि विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो और जिसकी आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। ECC एजुकेटर का कार्य और दायित्व होंगे कि सबसे पहला है आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। दूसरा, आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना।
चौथा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। पांचवा है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। नेक्स्ट है अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना और साथ ही बच्चों को सीखने का वातावरण घर में उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना। नेक्स्ट है बच्चों के पृष्ठभूमि, विकास आदि के इंडिकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना। उसके बाद है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक सीखने का वातावरण बनाना, गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना। नेक्स्ट है विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा संबंधित कर्मी को ECCE से संबंधित कार्यों में संलग्न किया जाए, जिसके फलस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्र, बाल वाटिका में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्त दिए गए कार्य को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता किया जाएगा और अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। इसके बाद संबंधित कर्मी को कार्य अवधि विद्यालय में समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। ये समिति के सदस्य हैं, सबसे पहले अध्यक्ष सचिव जिलाधिकारी है, फिर डाइट प्राचार्य सदस्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे, जिला सेवा योजना सदस्य होंगे, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा ये भी सदस्य होंगे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होगा। उक्त समिति लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या इतनी दिनांक 26/11/24 में निहित प्रावधानों एवं दिए गए निर्देशों के अनुरूप जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन किया जाएगा और उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पक्ष के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। शासन आदेश दिनांक 26 नवंबर 2024 के प्रस्तर 34 में दिए गए निर्देश के अनुसार सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नए भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों को संख्या सेवायन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष 1 कर्मी के रिक्तियों के सापेक्ष 1 कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को और 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं पर न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन कर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण में सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाणों के सत्यापन एवं चयन हेतु जनपद स्तर पर जो समिति है उस समिति में जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी, अध्यक्ष, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद सदस्य होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे और जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य सदस्य वो भी सदस्य होंगे। उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों का मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, DPSC, NTT एवं संबंधित डिप्लोमा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांक के योग का औसत समान है तो इस स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग में सबसे पहले मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 में अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी विद्यालयों की सूची जिनमें को-लोकेटेड केंद्र हैं। विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन करेगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्त अनुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
उक्त अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्राप्त की जाएगी। उपरोक्त चयन संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति, शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्माण हेतु जिलाधिकारी के सम्मुख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाएगा। अतः उक्त के संबंध में मुझे एक कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि वार्षिक योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन स्वीकृत के क्रम में परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में अवस्थित कोलोकेटेड 8,800 आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका में आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु ECC एजुकेटर की सेवाएं संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से स्वीकृत करने की प्रक्रिया को इस बात के साथ प्रदान की जाती है। उक्त सभी चयन किसी भी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे।